student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई भी आइटम मेजर करना होता है तो अलग अलग टाइप से मेजर करते हैं. जैसे लाइक अगर मुझे किसी भी फ्रूट का वेट मेजर करना है तो उसके लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं या फिर वेट मशीन यूज़ करते हैं. अगर मुझे साइलस की लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्केल का यूज़ करूँगा. ठीक है, या मुझे अपनी हाइट यूज़ करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे. और अगर मुझे किसी भी ग्लास में कितना वाटर है तो उसकी कैपेसिटी मेजर करने के लिए हम किस में यूज़ करेंगे, लीटर्स में, और कुछ कंटेनर्स को यूज़ करेंगे. तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो सबसे पहले आता है हमारे पास मेजरमेंट. सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर, दैट इज मेजरिंग लेंथ विद बॉडी पार्ट्स. ओके, देन वी हैव मेजरिंग लेंथ, then lighter, heavy, measuring weights, measuring capacity. So these are the topics we have learned in our previous class. So now we will learn measuring of length, measurement of weight, and measurement of capacity. So let's see what we are having here. So here is a class activity that you have to do by your own. Okay. So now here we are having, let's recall our exercise, write down the length of the object in the box. तो आपके पास ये स्केल है. अब आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे पास पेंसिल है उसको हम यहाँ से देखेंगे तो कितना आ रहा है, 13 सेंटीमीटर. तो हमारी जो लेंथ हो गई है पेंसिल की कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर. ओके, अगर आप नेल की लेंथ देखेंगे दैट इज 8 सेंटीमीटर. तो आप इस टाइप से इनको मेजर करेंगे. ओके, चलिए नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ओके, तो अगर आपको कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. जस्ट लाइक वी लर्न अबाउट सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ इन क्लास 1 सच एज हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट और पेस. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, तो देन उसके बाद आता है दीज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स गिव डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ सेम ऑब्जेक्ट. अब देखिए, अब ये जो हमारा हैंड स्पेन है, क्यूपिट है, पेस है, अगर कोई छोटा होगा हाइट में तो उसके जो हाथ भी है वो भी छोटे छोटे होंगे तो उसका हैंड स्पेन भी छोटा होगा. अगर कोई टॉल है तो उसके हैंड स्पेन मतलब हाथों की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होगी. तो अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो दो अलग अलग लोगों को लेंगे तो वहाँ पर जो लेंथ है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी. तो इसलिए इनको बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. बट अब हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को देखेंगे, चाहे कोई टॉल मेजर करे या शॉर्ट मेजर करे, कोई बड़ा मेजर करे या छोटा मेजर करे, पर हमारा जो मेजरमेंट है वो सेम आएगा. इसलिए इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड यूनिट्स. सो वी आर हैविंग मीटर एंड सेंटीमीटर. ओके, टू हैव एन एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ इंस्टेड ऑफ एन एस्टिमेशन वी यूज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर यूज. ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कोई एस्टिमेशन या कोई आइडिया नहीं लगा रहे, अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने वाले हैं. सो देखो हमारे पास दो यूनिट्स हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर. तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के. ठीक है, चले तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. देन उसके बाद आता है, अब यहाँ पर आपको मीटर कब यूज करना है और सेंटीमीटर कब यूज करना है. तो अगर हमारे पास कोई फिक्स टूल है जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं ऑफ एनी शॉर्ट ऑब्जेक्ट लाइक अ रूलर. तो आपने देखा होगा रूलर होता है हम लोगों के पास जिससे हम क्या करते हैं, शॉर्ट थिंग्स को, आइटम्स को मेजर करते हैं. देन वी आर हैविंग अ मीटर इज यूज्ड टू मेजर द लॉन्गर लेंथ्स. इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ योर हैंड्स. इफ you stretch them, then you can buy a piece of cloth. A shopkeeper measure it in meter. तो आपने देखा होगा जब भी आप क्लोथ लेने जाते हैं तो वो ऐसे करके नापते हैं एक मेजरिंग रोड से, तो उसका मतलब वो 1 मीटर की रोड होती होगी. देन उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अपने क्लोथ को मेजर करके लेते हैं. देन अगर हम यहाँ पर देखें सेंटीमीटर कब यूज़ होगा, जब हमें शॉर्टर लेंथ चाहिए. अब सपोज करो मुझे स्टाइलस की लेंथ मेजर करनी है तो मीटर में तो नहीं होगी, तो किस में होगी, सेंटीमीटर में. ओके, चलिए अब इसी के साथ आ गए हम अपनी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट पर. तो देखिए यहाँ पे एक सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे जो एक बॉक्स है ये क्या शो करता है, 1 सेंटीमीटर. अगर यहाँ से यहाँ तक है तो कोई 2 सेंटीमीटर. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर.
ये जो लोअर साइड में आपको गिवन है इंचेस गिवन है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। तो अब देखिए हमें सेंटीमीटर के यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करना है, तो हमने देखा उसकी लेंथ कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसी के साथ हम आगे अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 8.1। सो टेक द पिक्चर विच यू थिंक कैन आर मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज्यादा होगा। ठीक है, क्या ये बुक होगी? नो। बेड हो सकता है? यस। ठीक है, क्या ये टेबल हो सकते हैं? यस। चलिए बाकी आप लोगों के लिए, नेक्स्ट इज मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विद योर रूलर एंड राइट द लेंथ इन सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, योर पेंसिल बॉक्स, एंड फिर इसको मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास पेंसिल बॉक्स। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक रूलर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, और इसको एक पॉइंट हम 0 पर रखेंगे और एक दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर रखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, तो चलिए एक साइड यहाँ रखते हैं 0, एंड दिस इज 2.5, 2.6, 2.7। सो दिस इज ऑफ 2.7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू आवर फिगर। ओके, चलिए सो इसी टाइप से आप लोग इसको मेजर करेंगे। अगर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.7 सेंटीमीटर। तो आपके जो बुक में प्रिंट होगी उनका मेजरमेंट अलग आ सकता है, तो आप लोग अपने रूलर के हिसाब से ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वेट। तो अभी हम वेट मेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक साइड हैवी होती है और एक साइड लाइट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, बाय वेइंग वी कैन फाइंड वेदर द ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम और डिफरेंट वेट्स। वी यूज अ बीम बैलेंस टू मेजर द वेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक सीरियल्स, देन वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रोसरी आइटम्स। तो आप ये जो दाल चावल सब्जी जो भी हम खाने के आइटम्स लेते हैं, तो उसमें हमारे पास ऐसी ही एक वेइंग मशीन होती है जिसमें एक साइड हम वेट रखते हैं और एक साइड आइटम रखते हैं। तो अगर हमारा जो वेट साइड है अगर वो नीचे है, तो उसका मतलब आइटम का वेट क्या है, कम है। अगर वेट साइड ऊपर हो जाती है, ठीक है, और आइटम नीचे होता है, इसका मतलब क्या है, आइटम का वेट ज्यादा है। ओके, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर मेजर करते हैं। अगर हमें इक्वल चाहिए, अगर मान लीजिए मुझे 5 kg राइस चाहिए, तो मैं तो 5 kg वेट रखूंगा और 5 kg राइस। तो जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब उसका वेट कितना हो गया, 5 kg। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग किलोग्राम एंड ग्राम। तो जो भी हमें मेजर करना है कोई भी आइटम का वेट, तो उसको हम किससे मेजर करेंगे, किलोग्राम में एंड ग्राम में। तो ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है। ओके, तो पहले क्या होता था, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स के तौर पर हम क्या लेते थे, स्टोन्स ले लेते थे, पत्थर ले लिया करते थे या मार्बल्स ले लिया करते थे, उसके अकॉर्डिंग हम वेट करा करते थे। अब किसका पत्थर कितने वेट का हमें नहीं पता होता था, बट हम एक आइडिया ले लेते थे कि ये इतना भारी है, तो उसके हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। बट वो ये किसी का ज़्यादा होता था, किसी का कम होता था, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं जो किलोग्राम और ग्राम में होते हैं। सो यहाँ पे बताया गया 1 किलोग्राम टू 1000 ग्राम होता है। उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास 1 kg टू 1000 ग्राम। ओके, सो नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8.2 ए पार्ट। टिक द ऑब्जेक्ट्स विच यू थिंक कैन वेट मोर देन 1 kg। अब देखिए पाइनएप्पल है, तो ये 1 kg से ज़्यादा हो सकता है। क्या ये एप्पल हो सकता है? नो। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। अंडरलाइन द करेक्ट वेट। तो यहाँ पर हमें करेक्ट वेट को अंडरलाइन करना है। अब देखिए ये एक पेन है, आई थिंक निडल है, तो उसका वेट कितना होगा, ग्राम में होगा। अब कोई लाइट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम, और हैवी ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। तो यहाँ पर देखते हैं, अब ये सिलेंडर ये ग्राम होगा, किलोग्राम ये होगा किलोग्राम, ये बहुत भारी होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो जब भी आप लिक्विड आइटम्स को मेजर करने के लिए सोचते हैं, तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है मेरे एक गिलास में कितना वाटर है, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो उसके लिए हमें कंटेनर चाहिए होंगे। ये जो 300 ml का कंटेनर, अगर उसमें ऊपर तक पानी आता है तो वो कितना होगा, 300 ml होगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप डेयरी पे जाते हैं, तो वहाँ पर वो दूध देते हैं आप लोगों को, ठीक है, तो उनके पास एक कंटेनर्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जिसमें वो दूध लेते हैं, फिर आपको दे देते हैं। अगर आपको 500 ml चाहिए तो एक 500 ml का एक वेसल लेंगे, उसको फिल करेंगे मिल्क से, फिर आपको दे देते हैं, है ना, ऐसे होता है। तो
जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको हम ऐसे ही मेजर करते हैं। अब क्या आता है, यहाँ पर भी कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थी, जिसमें हमने देख लिया कप हो गया, स्पून हो गया, बकेट हो गया। अब मम्मी है, अब वो कहते हैं कि चलो हाँ चाय रख दो, चाय बनाने के लिए रख दो, वैसे 2 कप पानी डाल दो, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड। अब हमें यहाँ पे कप छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो हमें क्या पता कौन से कप की बात चल रही है। और मैं तो हमेशा इसमें ऐसे ही कंफ्यूज रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी नॉन स्टैंडर्ड्स। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स दिख रही है, तो वो क्या होती है, लीटर्स और मिलीलीटर्स। यहाँ पे देखेंगे यूनिट्स लाइक लीटर्स एंड मिलीलीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी। लीटर इज यूज्ड टू मेजर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड एंड मिलीलीटर्स इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। जस्ट लाइक 1 लीटर कितना होगा, 1000 मिलीलीटर के इक्वल। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। That is exercise 8.3 and यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, टेक द कंटेनर विच यू थिंक मोर देन 1 लीटर। तो देखिए बार टब है, तो ये तो 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा, ये बाउल ये नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर भी हमें ये मेजरमेंट करना है, सर्कल द करेक्ट मेजरमेंट। सो अब देखिए ग्लास है, ये लीटर्स में तो नहीं होगा, ये मिलीलीटर में होगा, तो हमारा क्या हो गया, 200 मिलीलीटर इज द राइट आंसर। अगर बकेट है मिलीलीटर लीटर, तो ये किसमें होगी, लीटर में होगी। ओके, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।